किसी ज़माने में एक पहाड़ी गांव में एक बूढ़ी बीवा औरत अपने 4 बेटों के साथ रहती थी। इन बेटों के नाम थे सुलेमान, फ़हीम, काजिम और नामान। चारों अपने अपने अंदाज में नेक दिल, मेहनती और बहादुर थे। माँ सबसे बड़ी दौलत थी उनके लिए और वो उनकी तरबियत में कोई कमी न छोड़ती थी। बूढ़ी माँ की आंखें कमज़ोर हो चुकी थीं और सांसें अब ज़्यादा दिनों की मेहमान न लगती थीं। एक रात चांदनी में नहाया हुआ सहन चारों भाई माँ के गर्द बैठे थे। माँ ने एक पुराना संदूकचा खोला जिसमें एक पुराना खत, एक तलवार का कुंद दस्ता और एक सोने का सिक्का था। मेरे बच्चू, माँ की आवाज़ में लर्जिश थी, तुम्हारे वालिद सुल्तानी फ़ौज में थे। उनके मरने के बाद मुझे एक ख्वाब आया था। एक शहज़ादी है सुल्तानपुर की जो क़ैद में है और तुम 4 भाई ही उसकी नजात का सबब बनोगे। भाई हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। ये ख़त इस शहज़ादी के वालिद का है जिसे तुम्हें सुल्तानपुर के वीराने में मौजूद पुराने महल तक पहुंचाना है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं, इसमें आजमाइशें होंगी। तुम्हें वफ़ा, अक्ल, बहादुरी और क़ुरबानी का इम्तिहान देना होगा। सुलेमान ने ख़त को चूम कर आंखों से लगाया। माँ, हम वादा करते हैं शहज़ादी को बचाएंगे और तुम्हारा सिर फ़ख्र से बुलंद करेंगे। माँ की आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर सुकून, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। इस रात चारों भाई रवांगी की तैयारी करने लगे। सुबह की अजान के साथ उन्होंने अपने माँ के कदम चूमे और एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ। एक ऐसा सफ़र जो इन्हें तकदीर के दरवाजे तक ले जाने वाला था। चारों भाइयों ने सुबह सवेरे माँ की दुआ के साथ अपने सफ़र का आगाज़ किया। रास्ता पत्थरैला था मगर हौसले फौलादी। सुलेमान सबसे बड़ा और अक्लमंद था। वो काफ़िले की रहनुमाई कर रहा था। फ़हीम खुशगफ्तार और दिलेर, हर मुश्किल को हंसी में टाल देता। काजिम खामोश मिजाज मगर गहरी सोचों वाला था। और सबसे छोटा नोमान, नर्म दिल और सादा तबा मगर वफ़ादारी में सबसे आगे। सफ़र के पहले ही दिन वो एक घने जंगल के करीब पहुँचे। जंगल के किनारे एक बूढ़ा शख्स बैठा था जिसके हाथ में चांदी का असा था। इसकी दाढ़ी सफ़ेद थी मगर आंखों में चमक थी जैसे किसी राज को जानता हो। रख जाओ मुसाफिरू, बूढ़े की आवाज़ गूंजी। ये जंगल आजमाइशों का दर है। जो अंदर गया वो वही नहीं रहा जो बाहर निकला। सुलेमान ने अदब से सलाम किया। हम सुल्तानपुर जा रहे हैं, एक शहज़ादी को रहाई दिलाने। बूढ़े ने मुस्कुराकर उनके हाथ में मौजूद ख़त को देखा और कहा, अच्छा, तुम्हें उन तीनों में क्या चीज़ मुश्तरक है? चारों भाई खामोश हो गए। सवाल सादा लगता था मगर उसमें गहराई थी। सबने अपने अपने तौर पर सोचना शुरू किया। फ़हीम बोला, ये सब अशिया रोशनी से ताल्लुक़ रखती हैं। काजिम ने कहा, नहीं, इन सब का ताल्लुक़ खामोशी से है। आईना बोलता नहीं, किताब तब तक खामोश है जब तक पढ़ी न जाए और मोमबत्ती सिर्फ जलकर खुद को फना करती है। बूढ़ा मुस्कुराया मगर बोला, अभी मुकम्मल जवाब नहीं मिला। आखिर में नामान, जो सबसे खामोश था, आहिस्ता से बोला, ये तीनों सच दिखाने वाले हैं। आईना चेहरा दिखाता है, किताब इल्म दिखाती है और मोमबत्ती अंधेरे में रोशनी दिखाती है। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। शाबाश ऐ सादा दिल लड़के, तुमने हकीकत को जाना। ये पहली आजमाइश थी। तुम सब जंगल में दाखिल हो सकते हो, लेकिन याद रखो, यहाँ हर चीज़ वो नहीं जो दिखाई देती है और बाज़ औक़ात सबसे कमज़ोर नज़र आने वाला सबसे मजबूत निकलता है। उसके बाद बूढ़े ने जंगल का दरवाज़ा खोला। दरख्त सरसराने लगे और एक सर्द सी हुआ चली। चारों भाई माँ की दुआ, शहज़ादी की उम्मीद और एक नई रोशनी के साथ जंगल में दाखिल हुए। मगर उन्हें मालूम न था कि आगे कौन सा राज, कौन सी चाल और कौन सी कीमत उनका इंतज़ार कर रही थी। जंगल में कदम रखते ही माहौल बदल गया। आसमान कहीं नज़र न आता। दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक पहुँचने से कुतराती थी। हर कदम पर सनसनाहट, हर झाड़ी के पीछे कोई साया, जैसे जंगल की फ़ज़ा खुद जिंदा हो। सुलेमान ने अपने भाइयों से कहा, खबरदार रहना, ये आम जंगल नहीं, यहाँ हर शे, हर पता, हर साया एक राज है। चलते चलते वो एक खुले मैदान में पहुँचे जहाँ बीचों बीच एक अजीब सा दरख्त खड़ा था। वो दरख्त नहायत बुलंद था। उसकी छाल नीले रंग की और पत्ते चमकते हुए सुनहरी। उसके तने पर कोई कदीम है, ज़बान में नक़ूश कंदा थे और जड़ों के पास ज़मीन पर एक दायरा बना हुआ था जिसमें सियाही जैसा पानी भरा था। नौमान बेअख्तियार इस दायरे के करीब गया
और जैसे ही उसने इस पानी में झांका, एक साया सा उभरा। वो एक औरत की शबिया थी, जैसे किसी जेल में कैद हो। इसके होंठ हल रहे थे, मगर आवाज़ न आ रही थी। फ़हीम फ़ौरन बोला, ये वही शहज़ादी हो सकती है, वो हमें कुछ बताना चाह रही है। सुलेमान ने दरख्त के नक्श पढ़े। कुछ अल्फाज समझे जा सकते थे। सच देखने के लिए आंखें काफ़ी नहीं, दिल को रोशन करो। अचानक दरख्त की शाखें हिलने लगें और एक गहरी आवाज़ सुनाई दी, जो मेरा राज खोलेगा वो शहज़ादी का पैगाम सुन सकेगा। लेकिन ख़बरदार, झूठ, गुरूर और खुदगर्जी इस जंगल में धोखा बन जाती हैं। इसी लम्हे चारों भाइयों के सामने एक तलस्मी मंजर बना। 4 रास्ते नमोदार हुए, हर रास्ते पर एक दरवाज़ा था। 1 पहला दरवाज़ा सोने से बना था, इस पर लिखा था दौलत का इंतखाब। 2 दूसरा चांदी का था, ताकत का रास्ता। 3 तीसरा शीशे का था, सच्चाई का दर। 4था लकड़ी का, बेरंग, खामोश। कुर्बानी का रास्ता। फ़हीम दौलत की तरफ बढ़ा, मगर सुलेमान ने रोका। ये इम्तहान है, वही दर सच्चा होगा जिसमें दिल की रोशनी हो। काजिम ने कहा, सच्चाई का दरवाज़ा, वो शफ़ाफ है, शायद वही रास्ता हो। मगर नामान, जो खामोश खड़ा सब कुछ देख रहा था, आहिस्ता से लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। यही दरवाज़ा सच्चा है, ये वही है जो सबसे कम कशिश रखता है, मगर यही वो रास्ता है जिस पर कोई नहीं जाना चाहता, कुर्बानी। उसने दरवाज़ा खोला और रोशनी की एक लहर फूटी। दरख्त की शाखें प्रस्कौन हो गईं और शहज़ादी की आवाज़ पहली बार सुनाई दी। जो दिल रोशनी का आईना हो, वही मेरी सदा सुन सकता है। मेरे क़ैद का राज महल आईना में छपा है, जहाँ आईने सिर्फ अक्स नहीं, हकीकत दिखाते हैं। मगर ख़बरदार, वहाँ झूठ का अक्स सच है, बनकर तुम्हें बहकाएगा। आवाज़ ख़त्म हुई तो दरवाजे बंद हो गए, दरख्त खामोश हो गया और ज़मीन पर नक्श बन गया, महल आईना की समत का निशान। सुलेमान ने कहा, अब हमें पता चल गया कि अगला कदम किया है, मगर ये भी ज़ाहिर हो गया कि हमारा सबसे छोटा भाई नौमान दिल का सबसे सच्चा है। फ़हीम ने मुस्कुराकर कहा, शायद उस सफ़र में बहादुरी से ज़्यादा सच्चाई और कुर्बानी है, काम आएगी। चारों भाई अब एक नई समत, एक नई उम्मीद और शहज़ादी के पहले पैगाम के साथ आगे बढ़ने लगे। मगर महल आईना सिर्फ अक्स न दिखाता था, बल्कि दिल का पर्दा चाक कर देता था। कई दिनों की मसाफत, भूख, थिकन और सुनाटे के बाद चारों भाई एक वसीया वादी में दाखिल हुए, जहां सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं, फ़ज़ा में झलमलाती थी। वहां एक महल खड़ा था जो मुकम्मल तौर पर आईने से बना था। दीवारें, छत, सितून, हती के दरवाजे भी शफ़ाफ, चमकते और आंखों को चुकाचूंद करने वाले। महल में कदम रखते ही सब कुछ अजीब हो गया। हर तरफ उन्हीं के अक्स थे, चलते, रख जाते, फिर अचानक कुछ अक्स अलग हरकत करने लगते, जैसे उनके अंदर का कुछ और भी वहां मौजूद हो। सुलेमान बोला, ये आम आईने नहीं, ये हमारे दिलों, ख्यालात और इरादों को जाहिर करते हैं। अचानक फ़हीम का अक्स हंसा और बोला, तुम शहज़ादी को बचाने जा रहे हो, मगर क्या कभी तुमने किसी के लिए खुद को कुर्बान किया? तुम हमेशा दूसरों की हंसी बनाते रहे, कभी उनके दर्द को समझा नहीं। फ़हीम का चेहरा बुझ गया। ये झूठ है। नहीं, ये वो सच है जो तुमने कभी खुद से नहीं कहा। सुलेमान ने नरमी से कहा। दूसरी तरफ काजिम का अक्स बोला, तुम हमेशा खामोश रहे, मगर दिल में हसद छिपाए रखा। तुम चाहते थे कि तुम्हें सबसे अफजल माना जाए, मगर कभी बोला नहीं। काजिम पीछे हट गया, जैसे वो अक्स उसकी रूह पर हमला कर रहा हो। तभी नौमान की तरफ से एक आवाज़ उभरी। वो एक आईने के सामने खड़ा था, जहां शहज़ादी का अक्स वाज़िह था। वो अक्स कमरे से निकलकर एक शफ़ाफ रोश पर चला गया। नौमान ने बेअख्तियार इसका पीछा किया। बाकी भाई इसके पीछे दौड़े और वो सब एक गंबद नीमा कमरे में दाखिल हुए, जहां एक बहुत बड़ा आईना नस्ब था। इसमें न सिर्फ शहज़ादी दिखाई दे रही थी, बल्कि उसके पीछे एक जादूगर खड़ा था, सियाह लिबास, सिर पर ताज, हाथ में असा। शहज़ादी की आवाज़ आईने से सुनाई दी, मैं जंजीरों में नहीं हूँ, मैं एक तलसम में कैद हूँ। इस जादूगर ने मेरे बदन को नहीं, मेरी रोशनी को कैद किया है। मेरी रहाई का राज तुम चारों के दरमियान मौजूद है, मगर शर्त यह है कि तुम सब एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा करो और एक अपने आप को फना करने को तैयार हो जाए। फ़हीम बेताबी से बोला, हम सब तैयार हैं, हमें बस बताओ क्या करना है। शहज़ादी की आवाज़ फिर अभरी, महल आईना तुम्हारी असल शख्सियत को जाहिर करता है।
जो भाई अपने सबसे गहरे खौफ और सच को कबूल करेगा वही आईना तोड़ सकेगा जिसमें मेरा तलसम है, कैद है। मगर जैसे ही आईना टूटेगा एक भाई का अक्स हमेशा के लिए खो जाएगा। ये एक कुर्बानी का इम्तिहान था, ऐसा इम्तिहान जो न सिर्फ शहजादी को आज़ाद करेगा बल्कि इन चारों को हमेशा के लिए बदल देगा। सुलेमान आगे बढ़ा, मैं तैयार हूँ। अगर किसी एक को फना होना है तो वो मैं हूँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ और तुम सब मेरे भाई हो। मगर नौमान ने उसका हाथ रोक लिया। नहीं भाई, ये कुर्बानी मेरी है। मैं सबसे छोटा हूँ और शायद सबसे कमज़ोर। अगर मेरी कुर्बानी से शहजादी आज़ाद हो सकती है तो यही मेरा फ़ख्र होगा। अचानक आईना चमकने लगा। रोशनी की एक तेज़ लहर पूरे कमरे में फैल गई। एक शगाफ आईने पर अभरा। नामान ने आंखें बंद कीं और नरमी से आईने को छुआ। एक ज़ोरदार रोशनी के साथ आईना चकनाचूर हो गया। शहजादी का अक्स गायब हो गया। महल के दर व दीवार थरथराए। आवाज़ आई, कुर्बानी कबूल हुई, तलसम टूट गया। मगर कहानी अभी बाकी है। फ़ानी जादूगर अब तुम्हारे सामने होगा। रोशनी मद्धम हुई और महल की छत ऊपर को उठने लगी, जैसे पर्दा हटाया जा रहा हो। सामने एक ऊंचा तख्त नजर आया, जहां सियाह जादूगर बैठा मुस्कुरा रहा था। कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। महल की छत मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी। नीला आसमान और काले बादलों के बीच सियाह जादूगर अपने तख्त पर बैठा था, जैसे सदियों से उस लम्हे का इंतजार कर रहा हो। उसके चेहरे पर गुरूर, आंखों में सफाकी और मुस्कुराहट में जहर छिपा था। तो तुम ही हो वो चार भाई जिन्होंने तलसम तोड़ दिया? उसकी आवाज़ गूंजी जैसे पत्थरों से टकराकर वापस आ रही हो। अच्छा क्या, अब तुम मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हो। कर खड़े हो गए। फ़ानी जादूगर ने ऐसा आसमान की तरफ बुलंद किया। तुम्हें लगा कि शहजादी का अक्स तोड़ने से वो आज़ाद हो जाएगी? वो तो सिर्फ पहला तलसम था। अब आखिरी आजमाइश तुम्हारे ईमान, इत्तेहाद और कुर्बानी की होगी। इसी लम्हे ज़मीन पर दरारें पड़ने लगें। महल लर्ज उठा और शहजादी एक कैद खाने में ज़ाहिर हुई, शीशे के पंजरे में जो हवा में मौल्लिक था। उसका चेहरा पर सुकून मगर आंखें इल्तजा से भरी हुई थीं। मैं कैद हूँ मगर जिस्म से नहीं, तुम्हारे फैसले से, शहजादी की आवाज़ सुनाई दी। फ़ानी जादूगर ने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम में से कोई एक भाई अपनी सब याददाश्तें, पहचान और मोहब्बत कुर्बान करे तो शहजादी आज़ाद हो सकती है। मगर वो भाई हमेशा के लिए भला दिया जाएगा, हत्ती कि उसके भाई भी उसे न पहचान सकेंगे। खामोशी छा गई। एक लम्हे को सब कुछ रुक सा गया। काजिम ने कदम बढ़ाया मगर फ़हीम ने उसे रोक लिया। सुलेमान ने कहा, यह फ़ैसला सबका है। तभी नौमान ने आहिस्ता से कहा, मैं पहले ही आईने के सामने खड़ा होकर अपनी ज़ात को फ़ना कर चुका हूँ। अगर मेरी कुर्बानी दोबारा सब कुछ बदल सकती है तो मैं तैयार हूँ। सुलेमान की आंखों में आंसू आ गए। नामान, नहीं, तुम सबसे सच्चा, सबसे प्यारा, सबसे बेलूस हो। नौमान मुस्कुरा दिया। शायद यही वजह है कि मुझे जाना चाहिए। उसने खुद को जादूगर की तरफ बढ़ाया, हाथ आसमान की तरफ उठाया और जैसे ही बोला, मैं अपनी पहचान, यादें और मोहब्बत सब छोड़ता हूँ, सिर्फ सच की खातिर। एक रोशनी का तूफान फूटा। शहजादी का शेषा टूटा। वो आज़ाद हो गई। जादूगर चीखा और उसकी ताकत रेजा रेजा होकर फ़ज़ा में बिखर गई। उसका असा जलकर राख हो गया। महल ख़त्म हो गया। जब रोशनी बझी, शहजादी ज़मीन पर खड़ी थी। सुलेमान, फ़हीम और काजिम भी महफूज थे, मगर नौमान, वो कहीं न था। तीनों भाई इधर उधर दौड़े, आवाज़ें दें, मगर उनकी याददाश्त से वो आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगा। सिर्फ दिलों में एक अधूरा सा खला बाकी रह गया, जैसे कोई था जो बहुत अजीज़ था मगर नाम याद नहीं। शहजादी ने कहा, इस दुनिया में कुछ कुर्बानियाँ ऐसी होती हैं जो वक्त भी याद नहीं रख पाता, मगर वही सबसे अजीम होती हैं। तीनों भाई और शहजादी महल आईना की राख से निकलकर वापस अपनी दुनिया की तरफ रवाना हुए, दिलों में एक अनजान दिक और एक नाकाबिले फ़हम शुक्रगुजारी के साथ। तलस्सम टूट चुका था, जादूगर फना हो चुका था और शहजादी आज़ाद। महल आईना की राख हुआ में तहलील हो चुकी थी और चार में से तीन भाई, सुलेमान, फ़हीम और काजिम, शहजादी के हमराह सुल्तानपुर वापस लौट रहे थे। शहर के दरवाजे पर हज़ारों लोग जमा थे। नकारे बज रहे थे, फूल बरसाए जा रहे थे और हर चेहरा खुशी से रोशन था। शहजादी माहिन को जिंदा देखकर राया की आंखें नम हो गईं। इसकी गैर मौजूदगी ने जो अंधेरा फैलाया था, अब उसकी वापसी रोशनी बनकर छा गई थी। सुल्तान वक्त
जो बढ़ापे और दुख से कमज़ोर हो चुका था, शहज़ादी को गले लगाकर रो पड़ा। मेरी बेटी तो जिंदा है, शहज़ादी ने कहा। आबा जान, मैं जिंदा हूँ, लेकिन एक ऐसा शख्स हमेशा के लिए खो गया जिसकी कुर्बानी ने मुझे ये ज़िंदगी दी। जब लोगों ने तीनों भाइयों को सराहा, जब उनके नाम क़िले की फसीलों पर कंदा किए जा रहे थे, तब सब कुछ मुकम्मल लग रहा था सिवाय एक बात के। उनके दिल में एक खला, एक साया, एक ऐसा चेहरा जो आंखें बंद करते ही नजर आता मगर नाम याद न आता। शहजादी तख्त पर बैठी और ऐलान किया, आज से ये तीनों भाई हमारे सल्तनत के महसिन हैं। उन्हें वज़ीर, काजी और मुहाफ़िज़ ख़ास के अहदे दिए जाते हैं, मगर एक और शख्स है जिसका कोई नाम, कोई अहदा नहीं, मगर वही मेरा सबसे बड़ा महसिन है। रात को जब कस्र में खामोशी छा गई, शहजादी चांदनी के नीचे महल के बाग में अकेली टहल रही थी। अचानक एक साया दरख्तों के बीच से गुजरा। वो पलटी, मगर कोई न था। अगली सुबह शहर के दरवाजे पर एक अजनबी आया। बोसीदा लबास, बेहद खामोश, आंखों में एक अजनबीत, जैसे वो खुद अपने आप से नावाकिफ हो। मगर जब वो शहर में चला, कुछ चेहरों ने उसकी तरफ यूं देखा जैसे दिल ने किसी शनासा की धड़कन सुनी हो। सुलेमान ने उसे देखा और बेअख्तियार चौंका। क्या हम कहीं मिले हैं? फ़हीम ने सिर पकड़कर कहा। दिल कहता है कोई है जो हमारे बीच से गया था। काज़िम की आंखें भर आईं। ना, ना, शहजादी महल की बालकूनी से देख रही थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कभी कभी कोई शख्स हमारी ज़िंदगी से चला जाता है, मगर उसकी खुशबू, इसकी खामोशी और उसकी मोहब्बत रह जाती है। अजनबी ने सिर झुकाकर शहर में कदम रखा। उसे कुछ याद न था, मगर शहर के हर कोने से जैसे कोई सदा आती थी। तुम हमारे हो, तुम हमारे दिल की वो खामोश धड़कन हो जो कभी कहीं न गई,